ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं सद्गुरुं भगवद्गुरुं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 16वें अध्याय पे आए हैं। श्लोका नंबर 15 from 15 to 20. आढ्यो हि जनवानस्मि पूर्णोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः मनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु तद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्नाः मूर्खा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। So भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। इस 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग योगः, दैव और आसुर ये दोनों संपत्तियों का वर्णन है। पहले 3 श्लोक में भगवान ने दैवी संपत्ति का वर्णन कंप्लीट किया। अभी चौथा श्लोक और फिर 6ठे श्लोक से 21 श्लोक तक भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम 15वें श्लोक में आए हैं। भगवान 13वें में पिछले क्लास में भगवान ने कहा इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। आसुरी संपत्ति वाले लोग क्या सोचते हैं? इदमद्य मया लब्धम्, मैंने अभी ये प्राप्त किया आज, इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, और आगे चल के मैं ये प्राप्त करूं। इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, और कहता है मेरे पास आज इतना धन है, आगे शेयर मार्केट में लगाकर मैं और धन का प्राप्ति करूंगा अथवा मेहनत करके जो कुछ ये न केन प्रकारेण भी मैं और ज्यादा धन को प्राप्त करूंगा। असुर मया हतः शत्रु, क्या सोचता है असुर की और क्या क्या सोच है देखना। ये असुर हम भी है क्या? ये सारी क्वालिटीज को देखते हुए
असौ मया हतः शत्रु, इसको तो मैंने ठीक जवाब दे दिया, इसको तो अच्छे से डील कर लिया। मार डाला, मार डाला माने शायद मर्डर नहीं, मर्डर भी, लेकिन उसको इज्जत पे, उसका इज्जत खराब कर दिया, उसका धन लुटवा दिया या लूट लिया एक्सेट्रा, किसी भी तरह से उसको मैंने मार दिया। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरान अपि, हनीश च माने और, हनिष्ये अपरान अपि, और भी शत्रुओं को मैं ठीक करूंगा, मार डालूंगा। देखना हमारे अंदर भी ये वृत्तियां है क्या, तो भाई देखिए जो जो हमारा और हमारे फैमिली का बिगाड़ता है, बच्चे हो बहू हो जो भी, उसका हम पीछा छोड़ते नहीं, कम से कम उसके बारे में नेगेटिव तो बोलते ही रहते जिंदगी भर। तो देखो ये सब आसुरी वृत्तियां है माय डियर साधकास। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं समर्थ हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, सबसे बढ़िया हूँ, बड़ा हूँ। अहम भोगी, मैं चाहे इतना भोग कर सकता हूँ। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ, मैंने सब सिद्धियों से युक्त हूँ, माने मेरे हाथ लंबे हैं, मैं जिसको जो सजा दिलवानी है या कुछ चाहिए वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। यदि मैंने पिछले क्लास में बताया था, यदि मैं सुखी हूँ मेरे प्रभु की कृपा से, ऐसी भावना है, तो ये मैं सुखी हूँ देवी संपत्ति में चला जाएगा। और मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है, अथवा मैंने जिस तरह से भी पैसे कमाए हैं, और मेरा घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैं सुखी हूँ। उसका क्रेडिट यदि मैं लेता हूँ तो मैं असुर हूँ, तो ये आसुरी वृत्ति है। ये एकदम सिद्धांत पक्का रखना। ये बोलना ओके है, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, लेकिन ये मेरे प्रभु की कृपा से है तो दैवी। यदि मैंने किया कर्तृत्व मेरा है, आसुरी। समझ में आती है? ये हुआ पिछला क्लास। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का क्लास भी मजा मजा है क्योंकि आसुरी वृत्ति है, परंतु सिद्धांत, मजा मजा माने सिद्धांत नहीं है, बहुत बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि ये वृत्तियां मेरे अंदर है क्या, ये मेन बात। दूसरों का मत सोचो, देखें, हम दूसरों का भी देखें, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके जिए, लेकिन अपने अंदर देखें। आढ्य, आढ्य माने बड़ा धनी हुआ, धनाढ़ शब्द पता है ना, बड़े धनाढ़, आढ्य माने धनी। अभिजनवान अस्मि, अभिजनवान अस्मि, मैं अभिजनवान माने बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, मामा मौसी आत्या चाचा दिस दैट उनके बच्चे, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है। और वैसे भी हमारी नामना बहुत है, उसको भी बड़े कुटुंब वाला होगा, तो मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ। ओ अन्य अस्ति सदृशो मया, मया सदृशो ओ अन्य अस्ति, मेरे जैसा और कौन हो सकता है, मेरे समान दूसरा कौन है। मतलब क्या लगता है, मेरे जैसा और कोई नहीं है, सब मेरे से छोटे, मेरे से कम है। थोड़ी सेवा करने के बाद भी लोगों को लगने लगता है कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, मेरी बहू नहीं करती। अच्छा नहीं करती है तो नहीं करती है, मुझे क्यों बताते हो? मैंने इसीलिए बताते हैं कि मैं सेवा जैसा करता है ऐसा कोई नहीं करता, मेरे घर में सब लोग नास्तिक टाइप के। ये जो ये जो वृत्तियां अहंकार के साथ, अहम के साथ, सारी अहम के साथ जो वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों के आधार पे हम असुर है या दैवी है। तो ये अहंकार, अहम के साथ ये वृत्ति लगी ना कि मेरे घर में मैं ही भक्ति वाली हूँ, मैं ही सेवा करने आती, बाकी कोई किसी को भक्ति में सेवा में इंटरेस्ट ही नहीं। यक्षे, यक्षे माने मैं यज्ञ करूंगा, भविष्य की वृत्ति है, मैं यज्ञ करूंगा। दास्यामी, मैं दान दूंगा, आज जहाँ जरूरत है वहां पे मैं दान दूंगा।
मोदिष्ये, मैं आमोद प्रमोद करूंगा, लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा। क्या टापू पे जाके रहते हैं लोग, है ना, आइलैंड के ऊपर कुछ दिन जाके रहते हैं। मुझे लगता है बहुत तो खुशी नहीं मिलती होगी, क्योंकि यहाँ भी वही आकाश है, वही पेड़ पौधे है, वही पानी है। अभी थाने में भी तालाब पाली वगैरह है, सब जगह पे खाड़ी है, ये है, पानी सब जगह है। Anyways, मूल तो आनंद मंगल तो भगवान का नाम लेने में जो सुख शांति मिलता है, वही मुख्यत्वे आमोद प्रमोद कह सकते हैं, बाकी तो सब ठीक है। इति अज्ञान विमोहिता, ऐसा में ऐसे अज्ञान से मोहित रहने वाले लोग होते हैं। आगे का श्लोक बाद में देखते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, फिर उनका क्या और विशेषण बना, उनका चित्त भ्रमित है, कभी कुछ क्या सोचता है, क्या करता है, चिंता करता रहता है। चिंता में परिमेय प्रलयांतां संवासिताः। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से आवृत्त हो गए। प्रसक्ता काम भोगेश, और विषय भोगों में, काम भोग माने विषय भोगों में अत्यंत आसक्त रहते हैं। आप कहो, जो हमारे समय में बचपन में जो भजन कीर्तन, सुबह पाठ पूजा होती थी घर में, और शाम को भजन कीर्तन होता था, या पाठ रामायण का पाठ वगैरह होता था, आजकल कहाँ है। फिर मुझे फोन करके कहते हैं मुझे ब्रेन ट्यूमर निकला, लेकिन वो ऑपरेशन इम्पॉसिबल है, कुछ कर रहे हैं डॉक्टर। क्यों इम्पॉसिबल है भैया, वो दो ब्रेन के बीच में वो गांठ है। माय गुडनेस, मैं सब सोचती हूँ, ये हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे घर में से ये जो भजन कीर्तन पाठ पूजा ये सब था, जो हम मूल से कनेक्टेड थे, हमारा सच्चिदानंद रूपी भगवान जो मूल है, उधर से हम डिस्कनेक्ट हो गए तो बहुत सारी बीमारी आ गई। फिर कहते हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं अम्मा जी, आजकल बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत सुबह से रात तक काम करना पड़ता है, हम भी समझते हैं, बट निकालना है टाइम तो निकाल ही लेते हैं। क्योंकि मेरा तो एग्जाम्पल है, वो बैंक का, आश्रम का बैंक में एक बार गई थी राजन भाई के साथ, वो लड़का निकल गया, वो बोलता है हमारा नमाज का टाइम है 1-1:30 बजे, जो भी। मैंने, हाउ दे आर सो पर्टिकुलर एंड हाउ वी आर नॉट। हम तो रास्ते में आते आते मंदिर आता है तो भी नहीं जा रहे, हमें टाइम ही नहीं है। अच्छी बात है। फिर अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के क्लेश आते रहते हैं। सो काम भोगेषु प्रसक्ताः अशुचौ, अशुचौ माने महान अपवित्र नरके पतंती, तो मैं वे लोग नरक में जाते हैं। 16वां सो ये अहम के साथ, मैं के साथ क्या क्या लगा है, मेरी ये वृत्तियां है, मेरी ये मान्यताएं है, मैं धनाढ़ हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला, मेरे जैसा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं आमोद प्रमोद लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा। इति अज्ञान अभिमोहिता, ऐसे अज्ञान से मोहित लोग होते हैं। मुझे लगता है जवानी में काफी सारे लोगों को यही होता है, और कोई ये थोड़ा होता है हम लोग के जैसा कि 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, क्यों, गुरु सेवा करना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, ये बहुत कम लोगों को। और क्या होता है, अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त उनका भ्रमित रहता है, मोह जाल विमोहिता, मोह रूपी जाल में फंसे हुए होते हैं। काम भोगेषु प्रसक्ता, काम भोगों में रत रहते हैं। संडे आया तो मूवी देखना है। देखती हूँ, मेरी सोसाइटी में भी मैं देखती हूँ, कोई सेवा में नहीं आता, कोई पाठ में नहीं आता, और हमने कैंसर ही कर डाला है। संडे को हमने बंद ही रखा है पाठ, सोम से शनि रखा है, संडे को कुछ नहीं। पुजारी आके जो हमारी देव देवोत्तम वाली जो वैदिक आरती है, जो पूरे चिन्मय मिशन में पूरे वर्ल्ड वाइड सुबह शाम होती है, जो देवता है उसकी, हमारे यहाँ कृष्ण की होती है, कहीं शिव जी है, और में जगदीश्वरा है तो उनकी होती है, बट देव देवोत्तम शुरू हो जाता है, बस उतना ही संडे होता है, बाकी कुछ नहीं। ना कोई सेवा को, ना कोई पाठ को, ना कोई
फोन कॉल कुछ नहीं, क्यों? काम भोगेषु प्रसक्ताः, इधर होटल इधर नरके पतंती नरके अशुचो, महान अपवित्र नरक में ऐसे लोग गिरते हैं, माने जाते हैं। तो 4 माला करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा या वैकुंठ में जाऊंगा, ये भूल जाओ। ये नहीं हो। भगवान हमें सद्बुद्धि दे। और कितना जब तक करना चाहिए, ये कम से कम, मैं ये नहीं कहती 24 घंटा करो, हम भी नहीं कर सकते उतना, लेकिन काफी कुछ करना चाहिए, या सेवा करो। ओके, तो हम जाएंगे इसके डिटेल में। आढ़ आढ़ का अर्थ होता है धनाढ़। मेरे जैसा धनवान कौन? जो सच में धनवान होता है। मैंने धन के बारे में हम काफी बात की है, बाइंग कैपेसिटी, जिसके द्वारा कुछ खरीदा जा सके। लेकिन सच में जो धनवान होता है उसके 2 लक्षण होते हैं, याद रखो। मेरे पास इनफ पैसा है, ये बात ओके है, बट मैं धनाढ़ हूँ, धनवान हूँ, तो दो दो कैरेक्टर, सच में धनवान की 2 कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो यह है कि वो दान करने वाला है। सच में जो सच्चा धनवान है वो काफी परसेंटेज अपने इनकम के 10% तो हमको सबको देना चाहिए, माने 10% हर गृहस्थ को दान करना ही चाहिए। ऐसा थाने में जो तत्व ज्ञान विद्यापीठ है, पांडुरंग दादा आठवले, उनका ये है 10%। काफी सारे संतों का ये है 10%, या कई संतों का ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन धनवान जो सच्चा है वो अपना इनकम का काफी 50% 60% ऐसा दान देता है। इसका सुना था 90% दान देता है, लेकिन वो धनवान का धनवान ही बना रहा है, वो सच बात है। और दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वह कभी अपने को धनवान है ऐसा गर्व उसके अंदर वो पालता नहीं है, पालता पोसता नहीं है। उसके अंदर ये वृत्ति ही नहीं आती कि मैं धनवान हूँ। ही रिमेन्स लाइक अ हम्बल पर्सन। वो बड़ा गर्व रहित और सामान्य इंसान की तरह ही अपने को समझता है। जैसे बड़े पीएम सीएम जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ये जैसे उसमें कई लोग होते हैं जो सच में अच्छे हैं, वे समझते हैं कि हम एक कार्यकर्ता है, हमें काम करने वाले हैं, सिंपल। उनको अपने प्रतिष्ठा का, पद का गर्व नहीं होता। ऐसे धनवान, सच्चा धनवान को धन का गर्व नहीं होता। लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है? असुरों की। तो असुर लोगों का क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ? मैं धनाढ़ हूँ। मैंने वो कथा बहुत बार कही है आपको, लेकिन मजेदार है तो एक बार और कर लेते हैं। आज का क्लास कथा कथाई, वो चीटी याद है ना? क्या? इसके साथ वो उसको कहीं रास्ते में 1 पैसा मिला, तो उसने अपने मुंह में रखा और एकदम मैं धनाढ़ हूँ, ऐसा मैं पैसा वाली हूँ, ऐसा करके वो जा रही थी। सामने से हाथी आ रहा था रास्ते में। हाथी ने कहा कि चींटी बहन, मैं आ रहा हूँ, मेरा पैर तेरे पे पड़ गया तो तू मर जाएगी, तू तेरा खिसक जा, हट जा रास्ते से। बोला मैं क्यों हटूं, मैं पैसा वाली हूँ, तू हट जा रास्ते से। छोटी सी एनेक्डोट होते हैं, लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। इतना धन नहीं है, फिर भी बच्चों में भी और बड़ों में भी सब जगह पे ये धन का नहीं तो दिखावा करते हैं धन का। तो धनाढ़ हूं, मैं धनवान हूँ, यहाँ तो सच में है। ये वृत्ति आपको असुर बना देती है। अभिजनवान अस्मि, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ। ये धनाढ़ जो होता है ना, इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो माने आसुरी वृत्ति वाले। देवी वृत्ति वालों की बात नहीं है, वो आसुरी वृत्ति वाला धनाढ़ पर्सन है। वो और किसी को अपने जितना धनवान बनने नहीं देता है, माने बाधाएं डालता है। उसको लगता है कि ये मेरे जितना बन गया तो फिर मेरी क्या कीमत रहेगी। तो अपने बराबर धनी किसी को रखने नहीं देते हैं। रावण ने क्या किया? सोने की लंका बना दी। फिर देखो कौन अपनी नगरी को सोने की बनाता है, अपने जितना धनवान किसी और को रहने भी नहीं देते हैं। सो ये है आढ़, धनाढ़। और अभिजनवान माने
कुलीन वंश में उत्पन्न, मैं बड़े कुल में उत्पन्न हुआ। रावण भी तो कुलच्छ मुनि के कुल में उत्पन्न हुआ था, वो उसको भी वह अभिजनवान था। मैं बड़े कुटुंब में, बड़े ऋषि के कुटुंब में उत्पन्न हुआ, और बड़े राक्षस के भी, उसकी माँ का भी कुल बड़ा था। सो उसको लगता है कि हमारा कुटुंब सबसे उत्तम है, ऐसा उसका, क्योंकि छोटा सा कुएं का जो फ्रॉग होता है, मेंढक, वो यही सोचता है कि इससे बड़ा कोई पानी वाला स्थान नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मेंढक की सोच है। इसका मतलब है कि कुएं में पड़ा मेंढक को समुद्र की कल्पना कोई देता है तो बोलते हैं वो समुद्र क्या होगा, मेरे कुएं से तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसकी अक्ल ही, उसकी रीजन ही नहीं है उसके पास। थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं वेदांत में तो कहते हैं वेदांती बन गए। हम लोगों का भी थोड़ा नॉलेज है तो लगता है कि हमारे जैसा विद्वान कोई नहीं। ये सब आसुरी संपत्ति वाला विचार है। मैं थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि ये वृत्तियां हमारे अंदर भी कभी कभी पनपती भी है या कभी कभी उठती है, चाहे हम उसको मार डालें, लेकिन उठती है। सो कुलीन वंश का हूँ, ऐसा उसको अभिमान रहता है। लेकिन वही रावण के बारे में वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब वो मरा, कुलीन तो था, ऐसा उसका अभिमान था, बट ये आसुरी संपत्ति वालों का हाल देखो। जब ये मरा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, रहा न कुल कोई रोव निहारा। समझा? रहा न कुल कोई रोव निहारा, कोई रोने वाला भी नहीं रहा। माने ये अभिमान कुछ काम का नहीं है। बेटर है कि जितना जल्दी हो सके हम अभिमान को छोड़ दें। तो भगवान कहते हैं तीसरा, मैंने भाष्यकार क्या लिखते हैं देखो, ये भी जरा देख लेते हैं। सप्त पुरुषम श्रोतृत्वादि संपन्न तेन अपि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित्। अब ये ज्यादा ही लिख लिया गोस्वामी भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने क्या लिखा, सप्त पुरुषम, मेरी सात कुल, सात पीढ़ियों से जो भी ज्ञानी क्षत्रियों का, धनवानों का कुल रहा है, बड़ा कुल रहा है, लेकिन उन सात पीढ़ी में भी मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। घर में भी कोई बच्चा थोड़ा स्मार्ट है तो उसको लगता है मेरे भाई बहनों में, आजकल तो ये शब्द बोलना बेकार है, एक है तो बड़ा नसीब है, एक बच्चा है तो नसीब है, लेकिन हमारे समय में 4 5 6 3 जो भी होते थे, तो सभी भाई बहनों में मैं श्रेष्ठ हूँ या सारी 7 पीढ़ियों में मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सब अभिमान आसुरी संपत्ति वालों का होता। मेरे 7 कुल में, 7 पीढ़ियों में मेरे जैसा श्रेष्ठ आदमी कोई बना नहीं, कोई उत्पन्न नहीं है। आगे क्या कहता है, ओ अन्य अस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन हो सकता है इस पृथ्वी के ऊपर। करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन, पहले ऊपर से पूरा करें। सो ये प्रत्ययों से अहम के साथ ये सारे प्रत्यय लगे हुए हैं, और ये आसुरी वृत्ति वालों का चित्रण हो रहा है, पिक्चराइजेशन हो रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है। यक्ष, मैं यज्ञ याग करूंगा। इन भाष्यकार ने क्या लिखा है देखिए, भाष्य देखना। भाष्य में कहते हैं यक्ष शब्द का अर्थ यागे न अपि अन्यान अभिभविष्यामि, मैं यज्ञ करके अन्यान अभिभविष्यामि, मैं फिर इतना बड़ा करूंगा, इतना बड़ा 1.25 लाख हवन कुंड का यज्ञ करूंगा, दिस एंड दैट, और फिर दुनिया का कोई व्यक्ति अथवा मेरे शहर का या मेरे स्टेट का या मेरे देश का कोई व्यक्ति मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ किया है, लोग मेरा गुणगान गाएंगे, और मैं अपने इस कार्य से दूसरों को नीचा दिखाऊंगा। कभी अभी नहीं, कभी पहले कोई बात करते थे
क्योंकि अभी तो सबको पता है कि अम्मा जी के साथ किस तरह की बातें करनी चाहिए, बट बिगिनिंग में हम लोग जब नए नए ब्रह्मचारी बनते हैं ना, तो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं। और वो 20 साल की 21 साल की उम्र ऐसी होती है, क्योंकि उस उम्र में हमने संन्यास ले लिया, माने साधु बन गए। तो उस उम्र में तो इतना त्रास होता है, इतना इरिटेशन होता है। आप जैसे गए नहीं घर में और एल्बम लेके बैठ गए, गए नहीं और बच्चे को लाकर रख दिया, फिर पूरा बच्चे का गुणगान शुरू हो गया। मतलब कि और जो जो अच्छे काम किए सब बताना शुरू कर देते हैं तेरे को। तो ये वृत्ति होती है दिखाने की, और फिर मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि मेरे यज्ञ से दूसरों को नीचा दिखाऊंगा। मैंने आप यज्ञ बढ़िया करो, या आप कुछ भी, कोई आप कोई कोई बिल्डिंग ऐसा बनाओ, या कुछ अपना आर्किटेक्ट हो तो कुछ ऐसा एक विशेष कुछ बनाओ और दिखाओ। जैसे अहमदाबाद में मुझे पता है, हमारे ही कोई अम्मा थी, मैगजीन की राइटर थी, अपना अहमदाबाद चिन्मय मिशन का मैगजीन प्रमा नाम का था, उनकी राइटर थी यशोधन। उसका बेटा ओजस ऐसा कहते कि देश का सबसे बड़ा श्मशान बनाया है, तो अहमदाबाद में सबसे बड़ा समथिंग यू मेक। लेकिन वो इंस्पिरेशन के लिए कि बाकी के श्मशानों में भी कुछ फैसिलिटीज रखो। ऐसा कहा तो पिक्चर गंदगी है, ऐसा सब ना बेंच है ना कुछ है, लोग खड़े रहे, मैंने थोड़ी फैसिलिटीज रखो आजकल के समय। तो वो दूसरों को इंस्पिरेशन के लिए आप कुछ बताएंगे तो अच्छा है, बट दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो फिर आसुरी वृत्ति में चले जाएंगे। दूसरों को इंस्पिरेशन के लिए कुछ करेंगे, जैसे हम गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन में हम कहे हम बहुत बच्चे लाएंगे, तो बहुत बच्चे लाएंगे तो दूसरे सेंटरों को नीचा दिखाने को नहीं, इंस्पिरेशन के लिए। दैट्स द पॉइंट। तो ये दो फर्क है, एक फर्क को पकड़ लो। आप कुछ सुगढ़ रहते हैं, सेवा करते हैं, तो दूसरों को ये करने के लिए नहीं कि देखो मैं करता हूँ तुम कुछ नहीं करते, अच्छा तुम बहुत कम करते हो, लेकिन इसीलिए कि आप भी करो और ज्यादा करो। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन ये फर्क ख्याल में रखें। कभी कभी अनुष्ठान करते हैं लोग, कहते हैं मैं इतना बड़ा अनुष्ठान किया। ये अच्छी बात है कि दूसरों को तुमने प्रेरणा दी कि देखो ऐसा भी मैं कर सके। मैंने सपोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर है तो 12 लाख किया, बढ़िया बात है। अब करते हैं लोग, कई लोग करते हैं, और कई लोग अच्छे भी हैं कि उसका बारगा नहीं फूकते हैं, यानी उसका शंख नहीं बजाते हैं, खाली मुझसे बात कर लेते हैं। तो इस तरह से यदि आप दूसरों को नीचा दिखाने को, तुम क्या 5 माला करते हो, देखो मेरा 12 लाख का 12 लाख, वो आश्चर्य है। दूसरों को पछाड़ने का, दूसरों को हराने का के लिए करना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन के लिए, ये सब आसुरी वृत्ति। दास्यामी, मैं दान करूंगा। जैसे तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि राइट हैंड से दान किया तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए, एक हाथ से किया दूसरे हाथ को भी पता नहीं। लेकिन यहाँ तो हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि मैंने यहाँ पे दान किया, नोट वो बोर्ड लगाते हैं, दिस एंड दैट बहुत कुछ होता है। यहाँ पे भाष्यकार ने कहा है नटों को बुलाकर नाच करवाऊंगा। मैंने इस तरह से कुछ न कुछ दान देकर कुछ बदले की आशाएं भी रखते हैं। मोदी शेर, I'll go to US and I'll go to Singapore, मलेशिया, कहाँ कहाँ, बार्ली, श्रीलंका, कहाँ कहाँ जाने के बाद यूरोप घूमने को गए थे। अच्छा यूरोप घूमने को अच्छी बात है, लेकिन उसका घमंड नहीं करना चाहिए। सो अतिशय मोदी श्यामोद प्रमोद करूंगा, यहाँ वहां घूमूंगा और आनंद में रहूंगा। तो ये एक बात है आसुरी लोगों का दिखाने को है, दैवी संपत्ति वालों का इंस्पिरेशन के लिए। अब इसमें बुराई क्या है, ये आसुरों का जो जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, इति अज्ञान विमोहिता है। माने ये लोग अज्ञान से विशेष करके मोहित रहते हैं, अज्ञान से आवृत्त रहते हैं। दे आर एनवलप्ड विथ इग्नोरेंस, कंप्लीटली अज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं। सो 13वां 14वां और 15वां
ये तीनों श्लोकों में जबरदस्त आसुरी वृत्तियां भगवान ने बताई। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, इसका एक ओवरऑल देखते हैं। रामचरितमानस में आता है, शबरी का प्रसंग है। भगवान श्री राम जी शबरी को उपदेश करते हैं। क्या नसीब होगा, श्री राम स्वयं उपदेश करते हैं। कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी आता। भामिनी कहते हैं उसको, शबरी। मानव एक भगति करना। भगवान कहते हैं कि मेरा मनुष्य से एक ही प्रकार का रिश्ता है और वह है भक्ति का रिश्ता। अच्छा, दुनिया में रिश्ता कैसा होता है? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 क्वालिटीज बताई है शबरी को भगवान ने। शबरी के बाने हम सबको। जाति, शबरी की जाति क्या थी? लोग जाति जाति के आधार पर शादियां करते हैं, संबंध बनाते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। जाति, अच्छा पटेल पटेल, चलो कर लो, अय्यर अय्यर, चलो। सो जाति के आधार पर भगवान कहते हैं मेरा कोई, बट जाति के आधार पर संबंध बनाना ठीक है, लेकिन उसमें दूसरी जातियों के प्रति जो नफरत भाव है वो वहां पे क्या आ गया? आसुरी वृत्ति। समझ में आती? आसुरी वृत्ति माने कोई असुर राक्षस, 2 सिंह 2 बड़े दांत, ऐसा नहीं। ये जो वृत्तियां है हमारी कि मेरी जाति ही सबसे श्रेष्ठ, मैं दूसरी जाति के साथ संबंध नहीं बना हुआ, एक्सेट्रा। भगवान कहते हैं कि मेरी तो बात ही छोड़ो, मेरी तो कोई जाति ही नहीं। तो भगवान कब मिलेंगे हमको? जब हम जातियों का गर्व करना छोड़ देंगे। और वो सब जगह दिखता है, जाति वाले हैं तो हरिओम बोलेंगे, जाति वाला नहीं है तो कंप्यूटर में ही देखते रहते। तो ये है जबरदस्त, ये आसुरी वृत्ति है। भगवान कहते हैं ये आसुरी। पाति, जाति पाति, स्टेटस, पाति स्टेटस, अपने स्टेटस वालों से बोलना, बाकी के साथ नहीं बोलना। ये तो हमें बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों का कैरेक्टर देखते हुए समझना चाहिए कि ये सब आसुरी वृत्तियां हैं। अपने स्टेटस का एक गर्व है और अपने स्टेटस से छोटे लोगों से बात नहीं होती। कुल, अपने कुल का अभिमान। ये अभी बताया कि रावण का रहा न कोई रोव निहारा, रहा न कुल कोई रोव निहारा। ऐसे लोगों का भगवान ठीक से सिखा देते हैं। डंडा नहीं मारते क्या? भगवान के डंडे में आवाज नहीं है, लेकिन डंडे में आवाज नहीं, बट दंड, शिक्षा। धर्म बढ़ाइए, धर्म। सब एक टाइप के धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। अभी हम सुनते हैं अमेरिका में या सिंगापुर में या जहाँ पर भी फोन से बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहाँ पे मंदिर है तो सारे हिंदू लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्रिश्चियनिटी है तो अलग। तो पॉइंट इज दिस कि धर्म की भी बढ़ाई होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे धर्म में आओगे तो जन्नत मिलेगा। सो धर्म की ये सब आसुरी वृत्तियां, दूसरे के धर्म को कम समझना, अपना धर्म को बड़ा। धर्म बढ़ाई, अपने बड़प्पन का। कोई बड़ा मेच्योर और बुद्धिमान व्यक्ति, लोग कहते हैं बड़े मेच्योर है, बड़े, लेकिन उसका भी गर्व रखते हैं। ऐसा सब इमेच्योर है, ये सब आशकले हैं या दे थिंकिंग, दे कांट थिंक ऑन, उनके थिंकिंग में कोई दम नहीं है कुछ। ये सब गर्व की वृत्तियां क्या है? आसुरी। समझ में आती है बातें? असुर माने खाली मर्डर किया और रक्त बहाया, ये तो असुर है, ये तो भयंकर असुर। आजकल जो रेप होता है वो सब भयंकर असुर है। लेकिन चोरी करना ये तो जबरदस्त है, बट ये जो वृत्तियां है उठती है, मेरे जैसा कोई जाति पाति कोई, इस सब के बारे में जो हमारे अंदर, माने मनुष्य के अंदर ये भावनाएं है गर्व की, वो गलत है। धन, धन हमने देखा, बल, बलवान है कोई, उसका गर्व है। भगवान कहते हैं ना मुझे धन का कोई है संबंध, तुम धनवान हो इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, भूल जाओ। तुम बलवान हो इसलिए करूंगा, भूल जाओ। तुम इस धर्म के हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करूंगा, भूल जाओ। भगवान कहते हैं एक मानव एक भक्ति का नाता, केवल एक भक्ति का नाता से मैं तुमसे जुड़ जाऊंगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि अन्यथा बाकी सब चीजों का तुमको
गर्व होता है। परिजन, परिजन मेरे संबंधी इतने हैं, अच्छे हैं। अच्छा है तो अच्छी बात है, तुम दूसरों को इंस्पायर करो कि भाई आप अकेले अकेले मत रहो, आप मिलकर रहो। लेकिन वो इंस्पिरेशन होगी, लेकिन उसका अभिमान आशुर्य। गुण चतुराई, गुण माने कोई टैलेंटेड है, कोई पेंटिंग में, कोई म्यूजिक में, कोई गाने में, कोई प्रवचन में, जहां पर भी इलेक्ट्रिशियन का अपना गुण है, कुक का अपना गुण है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, गुण है, लेकिन उसका गर्व नहीं करना, ये मेन गुण। चतुराई, चतुराई माने मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि टीवी में भी कभी कभी देखते हैं दूसरों का छोटापन बोलते हैं, बड़े बड़े लोग भी दूसरों का छोटा बोलते हैं, माने वही संत है या साधु है या जो भी है, और अपना बड़प्पन, सब चीजें आसुरी होती है। चाहे आप किसी भी पद पे बैठे हो, आप कितना भी धनाढ़ हो, आप कितने भी गुणवान हो, बहुत बड़े गायक हो, लेकिन वो जो अभिमान है और दूसरों को पछाड़ने का, मैंने पहले ही कहा था कि वो मेरी बरोबरी में ना आवे, उसका मैं पक्का ख्याल करता हूँ, है तो उसको किसी भी तरह से इंडस्ट्री में डाउन कर देने का। कितने सुसाइड होते हैं इसी के कारण होते हैं, ये सब हम जानते हैं। बट ये क्लास इसीलिए है क्योंकि 16वां अध्याय इसी तरह की बातें करता है भगवान, करते हैं भगवान, और 16वां चैप्टर इस तरह की बात करता है, और मेन अपने अंदर झांकने को हमें प्रेरित करता है कि मेरे अंदर भी ये वृत्तियां है क्या, तो उसको हटाए। कम से कम आप ऐसा सोचो कि ये जो मिला है मेरे भगवान के कारण मिला है, और दूसरा भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, दूसरा भी आगे बढ़े। अभी ये जो टीचर लोगों का चल रहा है टीवी में, क्या है आगे बढ़ने का मतलब कि इस दुनिया में, मैंने बहुत बार कहा है, पुनः पुनः कहती हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कि टैलेंट से आकर्षित मत हो। ये जो अंदर जो सफाई है, जो स्वच्छता है, जो प्योरिटी है हमारे अंदर, उससे आकर्षित होना है तो हो। क्योंकि टैलेंट कितनी भी हो, बट अंदर से मलिनता है, मलाइस है, तो अंदर से दूसरा आगे ना बढ़े। दूसरों का कुल मेरे जैसा नहीं है, दूसरों की बेटी मेरे जैसी होशियार है, या कहो कि टॉप वाली नहीं है, ये बातें करना, ये सोचना बहुत चतुराई माने बहुत चतुराई होना, ये भी गलत चीजें हैं। तो इस तरह से सबका अहंकार इन चीजों के साथ भरा पड़ा है, और यदि अहंकार भरा पड़ा है, अहम के साथ ये जो चीजें लगी हुई है, जाति पाति है, अहम के साथ लगी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अच्छा संगीतकार हूँ, ये लगा हुआ है। बट इस लगा हुआ में अहंकार है, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर गुडनेस, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ। बट अहंकार है तो फिर आप आसुरी वृत्ति में चले जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मानव एक भगति करना, केवल मैं जो भक्ति वाला है उसी के साथ मेरा रिश्ता है, बाकी किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं। माने आसुरी वृत्ति वालों को तो मैं दूर ही रखता हूँ, उसको तो मैं अच्छे अच्छे पाठ पढ़ लेता हूँ। इसलिए वहां पे राम जी कहते हैं भगति हीन नर सो हो ये कैसा। ये टॉप वाक्य आ गया, एकदम जबरदस्त भगवान ने कह दिया। क्या? भगति हीन नर सो हो ये कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कुछ समझा? जैसे बारिद, बारिद माने बादल, बिनु जल, ये बादल में पानी नहीं तो उसकी शोभा कैसी है, मतलब नहीं है। ऐसे भक्ति नहीं है, मैंने अभी अभी कहा। फिर आपकी जाति बढ़िया है, धन है, बल है, गुणवान है, वो कैसा है, बिनु जल बारिद सो होई कैसा। वाओ, आई लाइक दिस टॉपिक वेरी मच। क्योंकि भक्ति नहीं तो बाकी के टैलेंट्स को क्या बड़प्पन देना, लोग उसके पीछे ही चलते हैं, उनका इतना बढ़िया है, उनका माने क्या बताए, उनके उनके प्रवचन में इतने लोग आते हैं, या उनका म्यूजिक कंसर्ट में इतने लोग आते हैं, और उनको ये पद्मश्री मिला है, ये मिला, अच्छी बात है, मिलता है, आपकी मेहनत है। लेकिन उसका यदि गर्व किया तो भगवान कहते हैं क्या, बिनु जल बारिद बारिद सोई, बारिद बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ऐसे बिना जल का बादल है, वैसा ये खोखला है, ये फ्रिजाइल है। ये जैसे कबीर कहते हैं, यह जग सेमल का फूल,
सेमल का फूल में न गंध है, न फल है, न कुछ है, ऐसा ये जगत। यदि इस तरह के अहंकार है तो ये जगत में आपका महत्व उतना ही है, ये मुझे ना केवल। लेकिन भक्ति है और ये सब चीजें नहीं है। हेलो, सुन लेना, टेंशन प्लीज, बिल्कुल सुन लेना। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है बट भक्ति है, नरसिंह मेहता में कौन से टैलेंट है? कि अच्छे बुनकर से, अच्छे प्रवचन करता से, अच्छे गायक? कुछ नहीं, अपना मस्त भजन करते थे, लेकिन लोग उसको आज भी याद करते हैं। और उनका फेमस भजन कौन सा? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने। किसका फेवरेट था? वल्लभ भाई पटेल का, गांधी जी का। ये सब बातें जाननी चाहिए और हमारे बच्चों को भी बतानी चाहिए। मैं कहती हूँ रोज बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए, माँ लोगों को कम से कम या दादी लोगों को कम से कम। अब आई नो कि आप कहेंगे बच्चे रेडी ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपने उसको जन्म से संस्कार ही नहीं दिए हैं। जन्म से ही सब कुछ देते तो फिर बात होती थी कि वो कुछ अच्छी बातें सुनते, बट अभी वो नहीं सुनेंगे। आप कितना कहो कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी बातें, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको वो संस्कार, हिंदू संस्कृति के संस्कार मिलेंगे नहीं। सो बच्चों को ये बातें कहनी चाहिए। सो द पॉइंट इज दिस की इति अज्ञान विमोहिता, ये सब अज्ञानी लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कभी ये इस प्रकार के रामायण के, गीता के सत्संग अटेंड ही नहीं किया है। उनको पता ही नहीं है कि ये सब अज्ञान है, कि मुझे जाति पाति कुल बढ़ाई होता है, ये सब का अभिमान होता है। सो इसलिए तो रामायण पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए। सो इति अज्ञान विमोहिता, मैंने मोह के बारे में कहा है कि उल्टी बुद्धि। हम कहते हैं कि ऐसा करो, वे बच्चे कहते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा? हम जो करते हैं उसी में हमको सब मिलता है। आप कुछ नहीं कह सकते हो यदि संस्कार नहीं। जब उनके अंदर, जब बच्चे होते हैं तब श्रद्धा होती है, तब माँ बाप जो कहते सीख लेते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद फ्रेंड सर्कल, तो फ्रेंड सर्कल यदि आपका XYZ टाइप का है तो फिर आपको हिंदू संस्कृति की महत्ता नहीं लगेगी, फिर आपको दूसरा कुछ ही बड़ा लगेगा। तो ये सब चीजें होती है। तो ये अज्ञान विमोहिता, ये मोह है, ये गलत फहमियां है जो बच्चों में भी और हम में भी रहती है। पुण्योस्ति सदृशो, पुण्योस्ति सदृशो में, मेरे जैसा कौन है? देखिए कौन था ऐसा बोलने वाला? दो स्पेशल कैरेक्टर दुनिया में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में दिखते हैं। एक था रावण, उसका तो एक बात किया। दूसरे का नाम लेते हैं हिरण्यकश्यप। आपको पता है एक बार में कितनी बार बताया है कि प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्हें विष्णु का स्मरण करते थे और उनको ही सबसे टॉप बनाते थे। सारे फ्रेंड्स तो इसके साथ हो गई, उसी की, विष्णु की ही महिमा गाते थे। उसका पिता हिरण्यकश्यप कहते हैं तुम विष्णु का नाम लेना और उसकी बड़ाई करना, उसका महत्व बताना बंद करो। प्रहलाद ने कहा कि वे बड़े हैं तो मैं बड़ा कहता हूँ, नहीं तुम मुझे ईश्वर मानो। तुम सबको बताओ कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप ही ईश्वर है, भगवान। बोला वो तुम्हें नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान की महिमा को जानने वाले थे प्रहलाद जी। तो हिरण्यकश्यप क्या कहता है? मुझसे बड़ा कोई है, ये बात मेरे कान में आनी नहीं चाहिए, ये मैं कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई सुनाएगा तो मैं उसको मृत्युदंड दे दूंगा। तो लोग भी चापलूस होते हैं, लोग भी कहते हैं सलाम वालेकुम, आप ही सबसे बड़े, आप ही भगवान है इस दुनिया में, और कोई विष्णु वगैरह कुछ कुछ भगवान वगैरह नहीं है। तो कौन सुना, ये विष्णु की और हिरण्यकश्यप की बात करती हूँ मैं, बट इस दुनिया में भी ऐसे दिखते हैं ना। यदि हमने, मजेदार मजेदार है हमारा, माने हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सामान्य हमारा जो व्यवहार है, बातचीत है, उसमें भी देखो, यदि आप अवेयर है, आप स्मार्ट है, माने थोड़ा ध्यान पूर्वक जी रहे हैं, तो आपने कभी किसी के पास
और किसी के बड़प्पन की बात करी, वो तुरंत बात को बदल देता है, देखा है ना? अथवा नाराज होकर कहता है मुझे कहीं जाना है, he doesn't he or she they don't want to hear anybody's बड़प्पन। ये साधुओं में भी होता है, हर एक प्रोफेशन में होता है, म्यूजिशियनों में भी होता है। पूछते हैं मंच पे और कौन आने वाला है, यदि कोई ऐसा है जिसके पास आप बोलने लगोगे, आप छोटे लगोगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम डेट नहीं दे सकते। आती ये सब इतना कुछ देखने को मिलता है, ओ माय गॉड। आप टीवी देखते हैं ना, तो ये वृत्तियों को देखें और फिर हमारे अंदर झांके, मूल बात है हमारे अंदर झांके। ये टीवी दूसरों का ये गुणगान या दोष देखने के लिए नहीं, ये चीजें हमारे अंदर झांके कि हमने ऐसा है। और ये होता है, हमेशा देखा गया है कि दूसरों का बड़प्पन सहन नहीं कर सकता है। जिसके अंदर ये भावना है कौनियों सदृश है, मेरे जैसा और कोई है नहीं, वह व्यक्ति, मैंने कहा ना, जो सच्चा धनवान है वो कभी सोचेगा नहीं मेरे, जो सच्चा म्यूजिशियन है माने सच्चा गायक है, तो भीमसेन जोशी या सुब्बा लक्ष्मी के अंदर ये अभिमान भरा नहीं रहता होगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, नहीं। इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ बन गए। आर यू गेटिंग? आप सबसे श्रेष्ठ तब बनोगे जब आपके अंदर ये वृत्तियां आएगी ही नहीं, ये आसुरी वृत्तियां हैं, और आसुरी वृत्तियां इंसान को गिरा देती है। आप कितना भी सोचो कि यार कमाल है, मैं इतना बढ़िया गाता हूँ, वो इतना बढ़िया नहीं गाता है, तो भी लोग उसके आसपास ज्यादा है, क्योंकि वो हम्बल है, उसके अंदर दैवी वृत्ति है कि ये गाने के लिए जो आवाज है, जो कुछ है, वो मेरे प्रभु ने दिया है। नूरजहां, हाँ, नूरजहां का आप बायोग्राफी पढ़ो, कितना कष्ट, 3:30 बजे गली में से अपने क्या बोलते हैं गुरु के पास जाती थी सीखने के लिए, 3:30 बजे, और हमेशा गुरु का सम्मान रखा, और हमेशा ये कहा कि ये खुदा की नेमत है, ये खुदा ने दिया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं, और मेरे गुरु ने खुदा का दिया हुआ आवाज है, और मेरे गुरु की मेहनत है, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे लोग सच में श्रेष्ठ गायक बन जाते हैं। और उसने कभी किसी को छोटा करने की या छोटा बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहने का तात्पर्य ये है, मेरे को जो याद आता है उसका नाम देती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मेरा बहुत फेवरेट। पॉइंट इज दिस की ये बायोग्राफी इसमें पढ़ती हूँ, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े, मेरा बायोग्राफी पढ़ना मेरा बहुत बचपन से शौक है। मैं बोला ना, मैं 3रे स्टैंडर्ड में थी, मेरी माँ ने मुझे रामकृष्ण परमहंस का बायोग्राफी दिया, क्योंकि उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है अपने को, बहुत ज्यादा। तो हम कुर्ला में रहती थी, मैं चौपाटी भवंस में बुक रोज रोज नहीं, वीक में 1 बार 2 बार एक्सचेंज करने को जाती थी। माने इतना कष्ट कौन करेगा, ट्रेन में जाना आना उस समय तो। सो द पॉइंट इज इसकी पढ़ो, बहुत पढ़ो, और आपको ये कंटिन्यूस वेदांत तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, या कंटिन्यूस गीता जी नहीं पढ़ सकते हैं, बट हम लाइटर मोड वाली बुक्स पढ़े, जैसे पटनायक की बुक है, उसकी बुक्स में क्वेश्चन आंसर, फिर कुछ क्रक्स बताते हैं, तो ऐसा जो है वो ऐसी बुक्स पढ़ने से भी दिमाग को कुछ फूड मिलता है, माने बुद्धि अच्छी बनती है। तो पॉइंट आया, मूल बात आई कि कौनियों से सदृश माया, मेरे जैसा कौन है, ये बात आएगी ही नहीं। जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो लगेगा यार अपन कुछ भी नहीं। सो ये आसुरी वृत्तियों को हटाना है हमें, और इसीलिए कहावत है, सुभाषित है, पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम इच्छन्ति मानव। पुण्य का फल तो बहुत चाहते हैं कि मुझे ये मिले वो मिले, कुछ सत्कर्म करते हैं, बट फिर वो सत्कर्म का आप गर्व करते हो, आप घमंड करते हो, अहंकार करते हो, फिर उस सत्कर्म का कितना % पुण्य मिलेगा, है ना? आप समझते हैं, आप पुण्य के भागीदार हो, बट आपने जो ये आसुरी वृत्ति को घुसा डाला उसमें, ठीक है। पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, कई लोग कहते हैं गुरु जी को हम इतना दान देते हैं, चिन्मय मिशन को, CCMT को, गुरु जी हमसे बात ही नहीं की। हो गया, ये आपके अंदर क्या है, गर्व कि मैंने दिया तो मेरे साथ बात करना चाहिए। अरे भाई, उनका हेल्थ कुछ होगा, उनके ऊपर और कुछ प्रोजेक्ट का बोझा होगा, वी डोंट नो, लाइक, लेकिन ये सब आसुरी वृत्तियां हैं।
न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। और दूसरी आसुरी वृत्ति क्या, ये पहली आसुरी वृत्ति पुण्य करने वालों की, पाप करने वालों की क्या है, न पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप किया करते हैं लेकिन पाप का फल मुझे नहीं चाहिए, ये आसुरी वृत्ति है। दैवी वृत्ति है तो कहेगा ठीक है प्रभु ने जो कष्ट दिया है कुछ मेरा पाप होगा, उस पाप माने क्या, आसुरी वृत्ति पाप है, तो उस आसुरी वृत्ति को जितना हटाएंगे भगवान को पाप का फल थोड़ा कम मिलेगा, माने लाइटर मिलेगा। हरी बेटे ये छोटी छोटी बातें हैं, असुर हम कहेंगे हमारे अंदर आसुरी, हमारे बच्चे में भी नहीं है, हम चोरी नहीं करते, हम मर्डर है, तो वो तो बड़ी बड़ी बातें, ये छोटी छोटी बातों में भी झांकेंगे तो बहुत आसुरी वृत्ति बनेगा। इतने हम्बल हो जाते हैं ना ये 16वां अध्याय पढ़कर, दैवी वृत्ति से ज्यादा आसुरी वृत्ति आपको समझना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अज्ञान विमोहिताः, इसका सिंपल अर्थ मोहजाल समाप्त। 16वां श्लोक पढ़ लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः, 16वां श्लोक। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो। भगवान कहते हैं कि ये आसुरी वृत्ति वाले लोग चित्त से बहुत विभ्रांत रहते, माने उनका चित्त भ्रमित रहता है, फोकस नहीं रहता है, और इसीलिए जप करना होता है, माला फेरना, मन से जप करना, पाठ करना, ध्यान करना, ये सब इसीलिए है। ये नहीं किया तो जब अनेक चित्त विभ्रांत होना ही है। मोह जाल समावृत, मोह रूपी जाल में फंसे हुए होते हैं ये असुर लोग। प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग में डूबे हुए होते हैं। पतंती नरके अशुचो, और अपवित्र नरक में जाकर मृत्यु के बाद और जीवंत रहते हुए भी नरक में रहते हैं, नरक में गिरते हैं। देखो पतंती शब्द को उठाते हैं हम, 16वां श्लोक चल रहा है। ये जो सारे प्रत्यय दिए हैं ना, आगे से लेके आडियोस्मी जनवाणी सब, सारे प्रत्यय वाला जो आदमी होता है वो आप मत समझो कि वो स्थिर चित्त वाला होगा, उसका चित्त बहुत ही विभ्रांत होगा। अनेक प्रकार की भ्रांतियां, भ्रांति माने गलत बुद्धि, रॉन्ग नोशंस, रॉन्ग बिलीफ्स, गलत मान्यताएं, गलत समझ उनके अंदर चलती रहती है। ऐसे लोग पतंती नरक में पड़े हुए होते हैं। चिंता परिमेया, बड़ी चिंताएं होती रहती है उनको, क्योंकि गलत काम करके आप बाहर से दिखाओ अथवा आप भूल जाओ, आपके ऊपर कंबल बिछा जाते हैं कि आपने गलत किया है, लेकिन वो तकलीफ तो देता है। अन्याय से दूसरे का धन अपहरण कर लिया, आप जो भी किया, 14वें अध्याय में क्या कहते हैं देखो, 14वें अध्याय में कहते हैं, यहाँ पे कहा नरके अशुचो पतंती, ऐसे में 14 चैप्टर में कहते हैं 18 नंबर का श्लोक, 14वें अध्याय में 18 नंबर का श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। हो गया है ना 14 अध्याय, गीता के कॉम्पिटिशन हो गई है। जगन्य गुणवत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः, जो सात्विक सत्वस्था सात्विक वृत्ति वाले लोग है, दैवी वृत्ति वाले लोग है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, वे तो ऊपर वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, ये राजसिक वृत्ति वाले लोग है, मैंने आखा दिन काम करो, ये करो, स्वार्थ, पेट भरना, निंदा करना, आसुरी वृत्तियों में पड़े रहना, थोड़ा बहुत दैवी भी होगा, थोड़ा बहुत आसुरी भी। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ऐसे राजसिक वृत्ति वाले लोग पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। सत्वस्थ लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर की लोक में जाते हैं, वो हुआ सुहा जना तप।
मध्य तिष्ठन्ति, ये बाकी के लोग, यदि अब पुण्य बहुत कम है तो चींटी बनते हैं, चूहा बनता है, ऐसा सभी बनना, वो 84 लाख यूनिट्स को भूलना नहीं, वो तो रोज याद करना है। और ये आसुरी संपत्ति है तो जबरदस्त याद रखना है, क्या बोलते हैं, फोकस से याद रखना है कि भाई ये आसुरी वृत्ति है तो नो वे की वापस मनुष्य का जन्म मिले। सो थोड़ा बहुत है तो ओके, क्योंकि इतना 100% क्लेंसिंग तो नहीं होती है हमसे, बट हो सके इतना स्वच्छ बने, शुद्ध बने। और क्या कहते हैं, जघन्य गुणवृत्तस्थाः, जो जघन्य पाप करते हैं, जैसे ये अभी पहलगाम का हुआ या ताजमहल होटल का हुआ, मैंने जो भी जबरदस्त पाप होते हैं वो जघन्य, या क्या बोलते हैं, ग्रुप रेपिंग करते हैं साथ में मिलकर उन्होंने, ये सब बहुत भयंकर भयंकर, या अभी जेहाद, धर्म परिवर्तन, सब कुछ बहुत बड़े काम हैं। ये करने वाले लोग अधोगच्छन्ति तामसाः, वे नरक में जाते हैं। यहाँ पे नरक शब्द है, इसे इसका रेफरेंस किया मैंने, ये नरक में। डर तो लगता नहीं होगा, क्योंकि आपने को तो ऐसा ही लगता है कि अपन को तो आपस मनुष्य जन्म ही मिलने वाला है। यू नेवर नो मेरे भाई, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं हम लोग, डर ही लगता है। सो ऊर्ध्वगति माने क्या, कैलाश वगैरह हमने समझा, बट ऊर्ध्वगति माने सुखद गति, वहां पे सुख मिलेगा, यहाँ पे अनुकूलता होगी, आपको फेवरेबल होगा सब कुछ। ये एक बात हुई लोक के संदर्भ में, इधर भी इधर माने पृथ्वी पे भी जब हम जी रहे हैं, वो मृत्यु के बाद की बात है, पर जी रहे हैं तभी भी अनुकूलता है, सब फेवरेबल सिचुएशन है, शरीर ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप सत्वस्थ है। हम सत्वस्थ तो है, बट अंदर क्या मसाला पड़ा है पता नहीं, उसका फल प्रभु दे रहे हैं कि अनफेवरेबल सिचुएशंस आती रहती है। सो जो हम चाहते हैं वो मिले, सुख सुखकारक होवे, लोग सुखकारक, आसपास धन है, आसपास अच्छी परिस्थिति है, धन है, ठीक है, लेकिन अधोगच्छन्ति तामसाः, वहां पे क्या है, प्रतिकूलता, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। आप देखो तो किसी के जीवन में कंटिन्यूअस प्रतिकूलताएं आती रहती है, तो प्रतिकूल संवेदनाएं जो है वह है निम्न लोक में जाना, वो नीचे के लोक में जाते हैं और उनको वहां पे दुख ही दुख मिलता है, उनको सब कुछ प्रतिकूल ही प्रतिकूल मिलता है। तो इस तरह से निम्न लोक में जाते, पतंती नरके अशुचौ। अब ये तो दुनिया में हम जीते हैं उनकी बातें हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो जाना होता है वह है वैतरण्यादौ। मैंने वैतरणी नदी के बारे में बताते हैं ना, गरुड़ पुराण में बहुत जबरदस्त पढ़ना चाहिए एक बार। मैंने कोई भी हमारे जो गुजर गए हैं बड़े, उनका नाम लेके बिठाओ, कोई ब्राह्मण को बिठाओ या खुद पढ़ो और उसका संकल्प लेके वो पुण्य उसको दे दो, बट पढ़ना चाहिए। सो गरुड़ पुराण, तो उसमें आता है कि वैतरणी आदि नदी है और वहां पे आपको यातना शरीर मिलता है, माने ये शरीर जैसा शरीर नहीं, यातना शरीर। और क्या यातना होती है, यातना ये है कि आपको सहन करने की बहुत ज्यादा शक्ति देंगे जिससे आप मूर्छित न हो। इधर की दुनिया में क्या है, अभी पृथ्वी लोक में क्या है, एक लिमिट आए आदमी मूर्छित हो जाता है, उससे ज्यादा वो सहन नहीं कर सकते, पर वहां पे मूर्छित नहीं होने देते हैं, आप जागरूक रहते हैं और बहुत सहना पड़ता है, वो तो डेंजरस स्थिति है। ऐसा लिखते हैं वहां पे कि सुना हो ना डर लगता है लेकिन सुन लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा सुन लो। ऐसा कहते हैं कि भाले बरछे के जैसे पत्तों वाले पेड़ होते हैं उसमें से घसीटा जाते हैं, भाले बरछे वाले पत्ते पेड़ के पत्ते, और उसमें से आपको घसीटा जाता है। और ये तो बहुत फेमस है, ये तो बचपन में भी हमने सुना था, कढ़ाई में तेल डालकर उसमें उबाला डाल देते हैं, जैसे भजिया हम उबालते हैं बटाटा वड़ा, वैसे वहां आपको उबालते हैं। मैंने
ये बात सच है। जो शास्त्र को मानते हैं उन्हें आश्चर्य नहीं होता है, वो कहते हैं कि ये बात सच है, क्योंकि जो पाप किया है उसका फल तो भोगना ही है। सो चित्त के धरातल पर भी इस नर के शुचौ पतंती, नर के अशुचौ पतंती का चित्त के धरातल भी सत्यता सार्थक होती दिखाई देती है। क्या? देखो, कढ़ाई में तलते हैं या बरछे का, भाला बरछे का वो कांटे लगते हैं एक्सेट्रा है, वैतरणी नदी में डुबाते हैं। ये हम जीवित होते हुए भी हम बहुत कुछ ये चित्त के, मन के धरातल पर भोगते हैं। अपमान होता है, कितने दिनों तक, कितने समय तक वो जलते रहते हैं हम लोग, मानसिक क्लेश को भोगते हैं। क्या बताऊं मैं, रोज नहीं तो भी वीक में 2-3 बार तो ऐसी बातें आती है, लोग भक्त लोग कहते हैं कि ऐसा है, क्या करें। जितना मानसिक क्लेश ये लोग भोगते हैं, इसीलिए लगता है कि साधु बनना अच्छा है इन अ वे। माने सच्चा साधु बनना, हाँ, झूठे साधु की बात नहीं। सच्चे साधु लोग किसी से अटैच भी नहीं रहते, उनको परिवार से या उनका उनका परिवार, उनका जैसे हम बात करते, परिवार उनका देश होता है, देश के 140 करोड़ लोग उनका परिवार है, वो बात अलग होती है। बट अपने परिवार की एक व्यक्ति से आप जबरदस्त अटैच है, और फिर जो मानसिक क्लेश आपको भोगना पड़ता है, तो वो मानसिक क्लेश नरक के जैसा ही है इन अ वे, है ना। क्योंकि आप उनका टेंशन में घूमते रहते, बालस्तावत क्रीडा सकते, तरुणस्तावत तरुणी सकते, वो तो हो गया। वृद्धस्तावत चिंता, जैसे ओल्ड एज आई, बॉडी का, शरीर का दुख, मन का। और एक बात ये भी देखी गई है कि बुढ़ापा में जो मानसिक क्लेश है वो बहुत बढ़कर दिखता है। वही बात जवानी में ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है ना। कोई अपमान भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, कोई हार, कोई डिफीट हो गई, कोई कुछ हमारा फेलियर हो गया बिजनेस में या कुछ भी, इट डजंट बॉदर, यू डोंट बॉदर मच अबाउट इट। बट एक एज के बाद बुढ़ापे में ये बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, घटनाएं चुभती है, परिस्थितियां चुभती, भयंकर चुभती है, और इसलिए वो नरक के समान ही। तो जीवन तो रहते हुए भी नरक, मृत्यु के बाद भी नरक। किसको? आसुर, असुर लोग माने आसुरी वृत्ति वाले लोगों को। कोई हमारी उपेक्षा करता है ना, हम शादी में गए, कोई फंक्शन में गए, वो उपेक्षा भी कितने दिनों तक, और कितने लोगों को बताते, देखो दे इग्नोर्ड मी। यद्यपि मेरी जिठानी है, जो भी मुझे इतना, बाकी सब मेरे फ्रेंड सर्कल को उसने बहुत भाव दिया, मेरे सामने देखा क्या क्या चलता है, वो माय गॉड, कांट इमेजिन। इसलिए साधु बनना अच्छा है। कंपलसरी 50 माला करनी पड़ती है, कंपलसरी कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, तो ये सब चीजों से आदमी बच जाता है, और अटैचमेंट से तो बिल्कुल बच जाता है। अटैचमेंट के कारण ही तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो गरुड़ पुराण में जो बातें करी है बाहर की, वो भी सही है, और हम जीवन में जो क्लेश भोगते हैं वो भी सही है। और इसीलिए जितना हो सके इतना सेवा करो, भजन करो, सत्संग, बस उसी से आपका कल्याण है। बाहर भी कल्याण है, उधो लोग मिलेगा, वो लोग, वैकुंठ लोग, और जीते जी भी आप सुख में रहेंगे, क्योंकि आपको उन चीजों में पड़ना ही नहीं है। तो कहते हैं नरके अशुचौ। इवन आप देखें तो रास्ते पे हम बच्चों को देखते हैं, नंगे पुंगे घूमते हैं, चौपड़पट्टी का, ये सब क्या है? नरक ही है एक प्रकार का। या अकेला रहना पड़ता है बुढ़ापे में, बच्चे देखते नहीं है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, ये सब कुछ नरक का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आपकी गति कैसी होगी? प्रतिकूल ही प्रतिकूल, सब कुछ आपको अनफेवरेबल होगा, ऐसी गति आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपके कर्म, सुन लेना, अटेंशन प्लीज, आपके कर्म बिगड़े हुए हैं, आपकी भावनाएं बिगड़ी हुई है, दूसरों के प्रति नेगेटिव नेगेटिव सोच, और आपके विचारों में नेगेटिविटी है, माने आपके विचार भी गलत फहमी वाले हैं, भावनाएं भी गंदी है, और कर्म बिगड़े हुए हैं। तो फिर, और मदमस्त हुए जीवन जी रहे हैं, आसुरी वृत्तियों से भरे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को गति तो
नरक ही है। एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में, शुतुरमुर्ग नाम का एक ये होता है, प्राणी होता है। वो शिकारी को देखकर अपना सिर रेत में छिपा देता है। अब रेत में सिर छिपा दिया, बट बॉडी तो दिखती है शिकारी को। ये बड़ी गहरी गहरी बात है, ये गहरी कहावत। ऐसी इस तरह से हम कुछ जो आसुरी वृत्तियां है हमारे अंदर, उसका मुंह ऐसा छिपा देते हैं, बट बॉडी तो दिखती है लोगों को। मतलब कि जो कुछ भी है सबको मालूम पड़ता है। ये लोगों की सज्जनता है कि वो आपको बताते नहीं है कि आप ऐसे इतने उतरे हुए हो, बट वो सबको पता चलता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो तो कर्म फल दाता है, वो तो आपके कर्मों का फल देगा ही देगा। वो बिल्कुल निष्ठुर है कर्म फल के संदर्भ में। दशरथ महाराज को दे दिया, आप कौन थे कि नहीं। लोग झुंझला कर कहते रहते ईश्वर तो दयालु होना चाहिए, ये ऐसा निष्ठुर कैसा है। देखो आजकल क्या क्या हो रहा है, सोसाइटी में देखते हैं, टीवी में तो बहुत कुछ देखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि भगवान दयालु है तो कहाँ गई दयालुता भाई। यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में आएगा, जैसा आपका कर्म है वैसा आपका फल है। कर्म फल देने में प्रभु बिल्कुल दयालु नहीं है। तो इसीलिए वो एक मैं कभी क्वेश्चन उठाया है, कभी 2-4 बार पहले उठाया है उपनिषदों के संदर्भ में, कि वो उसका कृपालुता और उसका कर्म फल दातृत्व, इस दोनों की डिवाइडिंग लाइन क्या है। कभी हम वापस होगा तो देखेंगे, बट करा है इसके बारे में बात किया है हमने। तो सारी बातों का सार क्या है, हम अपनी थिंकिंग सही रखें। सही कब रखोगे, सत्संग करके। हम अखंड सत्संग करते रहे, थिंकिंग सही रखे, हमारी इमोशंस सही रखे, ये काम क्रोध लोगों से सब बचे, और दूसरों के बारे में हम अच्छा ही सोचो, सबका भला हुए, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलना है रोज। और तीसरा है हमारे कर्म हम सुधारे, बिगाड़े नहीं। कर्म बिगाड़ कर परिस्थिति को सुधार लूंगा, ये पक्की आसुरी वृत्ति है। कर्म बिगाड़ कर मैंने झूठ बोला, बोलने का कर्म मैंने झूठ, और मैं सिचुएशन को संभालू। हाँ, अभी लगता है कि समझ जाएगी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, बट कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा क्या हुआ। तात्पर्य ये है कि यू कांट, यू आप बच नहीं सकते हो गलत काम करके, कर्म बिगाड़ कर परिस्थिति को सुधार नहीं सकते हैं हम। और इसलिए जो छल करते, कपट करते, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते कि उसका बुरा, उसका कुछ गलत, उसका कुछ बुरा हो जाए, उसको भगवान सजा दे, ये हमें नहीं सोचना। सो इस तरह से पतंती नरके अशुचौ काम भोगेषु प्रसक्ताः, भगवान कहते हैं काम भोग में डूबे हुए लोग हैं। और बार बार यही बात आने वाली है, इसलिए हम फिर और कहीं और चीजों में देख लेंगे। मोह जाल समावृता, भगवान कहते हैं मोह रूपी जाल, बाकी के 17, 18, 19, 20 सब में यही बात आएगी। मोह रूपी जाल में फंसे, मैंने अज्ञान में फंसे हुए, रॉन्ग नोशंस में फंसे हुए हैं, गलत फहमियों से भरे हुए। वो स्वामी जी कहते हैं ये जाल है। भाष्यकार कहते हैं आवरण आत्मकत्वा, ये मोह की जाल से हम उस जाल में, जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है, वैसे ये अज्ञान रूपी आवरण में हम फंसे हुए। वो स्वामी जी कहते हैं जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। जहाँ तक जन्म मरण कर्म काल संपत्ति विपत्ति ये जाल फैला हुआ है, ये काय का जाल है, मोह का जाल। तो ये सारा आपको थोड़ा कुछ टच करता है ये क्लास से, कि ये जगत सब इससे फैला हुआ है, और हम भी वही बातें करते हैं, वही सोचते हैं, वही सुनते हैं, उसी में रमते हैं। भगवान का नाम प्योरली लेने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। तो
यह सब मोह मूल ना समझी की जाल में सारे लोग फंसे हुए। तो पतंजलि के तीन विशेषण हुए, मोह जाल समावृता, अनेक चित्त विभ्रांता, प्रसक्ता काम भोगेशु। क्लासिक एग्जाम्पल आपको प्रसक्ता काम भोगेशु का क्या है, कौन है? बिल्कुल आप पुराणों में महाभारत में या पढ़ेंगे तो कौन है सबसे क्लासिक एग्जाम्पल? ययाति। याद आता है? कथा सुनिए उसकी। देवयानी और शर्मिष्ठा। ऋषपर्वा नाम के राजा की कन्या थी शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य जो देवता जो असुरों के गुरु है उनकी कन्या थी देवयानी। सब राजमहल में रहते थे। घूमने गए, फिर स्नान किया, आनंद लिया, कपड़े बदल गए। ऐसा कहते हैं इंद्र ने कुछ, मजेदार पुराण की कहानी, इंद्र ने कुछ गड़बड़ की मस्ती की तो देवयानी के कपड़े इधर रख दिए, शर्मिष्ठा के कपड़े इधर रख दिए। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। दोनों के बीच में झगड़े हुए, बहुत कुछ, क्योंकि वो राजा की कन्या थी। आखिर में देवयानी को धक्का मारा, कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई, चली गई सहेलियां। राजा की कन्या को ही, राजकन्या को ही सब सलाम करेंगे ना ज्यादा करके। साधु गुरु गुरु ठीक है। वहां से ययाति राजा निकला, आवाज सुनी देवयानी की, हाथ दिया, बाहर निकाला। अब उसने कहा कि आपने, आपके हाथ में मैंने हाथ दिया, तो अब आप मेरा ग्रहण करो, स्वीकार करो। परमिशन ली, सब खुशी खुशी परमिशन दी। विश्वकर्मा राजा ने भी, देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने भी। और फिर, लेकिन शुक्राचार्य जी बहुत नाराज थे कि इसने मेरी बेटी को गिरा दिया। तो शादी के समय में तो बोला कि उसको तो मैं पनिशमेंट दूंगा शर्मिष्ठा को। तो क्या पनिशमेंट पनिशमेंट देना है? तो मेरी बेटी की शादी तो ययाति से करूंगा, वो भी राजा है, लेकिन शर्मिष्ठा को उसकी दासी बनकर जाना पड़ेगा। याद है ना? गई वो, लेकिन हुआ क्या, ययाति को शर्मिष्ठा से प्यार हो गया। अब देवयानी झुंझला गई, बहुत गुस्सा हो गई, पिता के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तो शुक्राचार्य ने उसको श्राप दिया कि तुम रुद्र बन जाओ। फिर कहानी खत्म नहीं होती है। फिर उसने कहा कि मेरा तो अभी भोगने का दिल बाकी है। क्या शब्द है? काम भोगेषु प्रसक्ता। क्लासिक एग्जाम्पल। उसने अपने बेटों से मांगा, तो फिर शुक्राचार्य जी से उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि इसका कोई उपाय है कि मैं पुनः जवान बन जाऊं? तो बेला बोला तुम्हारा कोई बेटा तुम्हें जवानी दे दे कि तुम हो जाओगे। तो उसने बेटों से मांगा, उसके बेटा ने जवानी दे दी और अपन गुरु राजा, फिर अपन वृद्ध बन गए। सारी कहानी क्या है? काम भोगेषु इतना ज्यादा, माने भोगों में डूबे हुए लोग। वो बात ययाति की है, हमको क्या? आप भी वही है, रात दिन खाना पीना, दिस दैट, वही काम भोगेषु प्रसक्ता। और क्या किया क्या अपने दुनिया में? थोड़ा कहीं मंदिर में गए होंगे, थोड़ा कहीं दान किया होगा, दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ। तो इस तरह से यहाँ पे ये असुरों की बात चलती है, जबरदस्त है। पुराण पढ़ना चाहिए, 18 पुराण है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। पुराण सारे पढ़ने चाहिए, बहुत जबरदस्त कथाएं आती है। और भी बताएंगे आगे का क्लास में भी। 21 नंबर तक तो कथा ही कथा है। अभी 16 हुआ, 15, 16, 17, 18, 19 में 4-5 लोग में ऐसा ही सब है, बट हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।